आप लोग देख रहे हैं जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला है प्रोजेक्ट रेल के तहत सामाजिक विज्ञान, यानी कि हम लोग जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के निकले हैं मॉडल प्रश्न पत्र जो कोडरमा जिले में निकला है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद का यानी कि लाभदायक होगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं, यदि आप इससे पढ़ लेते हैं तो 100% बोल रहे हैं आप लोग फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे, तो इसको स्किप ना करते हुए पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को सेट 1 बता चुके हैं, सेट 2 भी बता दिए। आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सेट 3, यानी कि सेट 3 के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही समय कम है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि हम लोग सेट 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सेट 1 सेट 2 जो है लिंक आप लोग को मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है सेट 3, यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3, ठीक है, जो आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था, तो वियना कांग्रेस की मेजबानी जो किया था ड्यूक मेटरनिक ने, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने किया था, यानी कि ऑप्शन 1 होगा, 1 का ए होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 नंबर जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए नंबर ड्यूक मेटरनिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी आपका जाकर 13 अप्रैल 1919, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, पुना फैक्ट किनके बीच हुआ था, तो पुना फैक्ट जो है आपके गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है, गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में क्या हुआ था, पुना फैक्ट हुआ था। 4 नंबर क्या है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट यानी मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली, तो 4 नंबर का हो जाएगा आपको 1890 के दशक में क्या हुआ था, एक रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग के नामक बीमारी फैली थी, यानी कि इसमें 4 का सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 का, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, तो 5 नंबर का हो जाएगा यूरोप में जो है जर्मनी में क्या खोला गया था, पहला कागज़ का बनाने का कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर है कि बृहत उत्पादन की नीति अपनाई थी, तो बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी, ठीक है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी, हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, 16वीं पिडमाउंट का शासक कौन था, 16वीं पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था, ठीक है, विक्टर, सी नंबर इसका आंसर होगा, विक्टर इमैनुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कि यूनान को वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ ही, तो इसमें 8 नंबर आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है, सी। 9 का क्या हो जाएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब घोषित किया गया था, तो 1832 की ईस्वी में यूनान को क्या किया गया था, राष्ट्र घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 का, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का वह 1921 ईस्वी में समाप्त की थी, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्या है, पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है वहाँ पर भूमि निम्नीकरण होता है, यानी कि सी नंबर इसका अति सिंचाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर है कि राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33%, ठीक है, 33% वन क्या है भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, तो IUCN, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 में, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है, तो हीराकुंड जो बांध है महानदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 का बी। 15 है कि निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीकी नहीं है, तो प्राचीन जल संग्रहण तकनीकी वो यहाँ पर देखिए गुल और कुल ये तो प्राचीन है, इसमें से सी हो सकता है, सी होगा, क्योंकि बहुउद्देशीय जो बांध है अभी जो वो प्राचीन नहीं है, ठीक है, इसमें बहुउद्देशीय बांध होगा, डैम जो हम लोग बना रहे हैं विद्युत बनाने के लिए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम के लिए जो पानी की सप्लाई करने के बड़े बड़े शहरों में, तो इसका 15 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है सेरीकल्चर। 17 क्या है, वो प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है डैश कहलाती है, जो वो प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है डैश कहलाती है। 17 का ए होगा, खनिज होगा, ठीक है।
8 नंबर क्या है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं। तो वो हो जाएगा कृषि से अपना कच्चा माल तैयार कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं डैश कहलाते हैं, तो वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नईपत्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 21 नंबर है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? तो किया गया था यह 4 बार। ठीक है, 4 बार संशोधन किया गया था, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। 22 का क्या हो जाएगा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से तात्पर्य है। मतलब इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि सत्ता के क्षैतिज का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन के आयोग की लागू जो है यह 1956 में लागू की गई थी, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो भारत में राजनीतिक दल को चुनाव आयोग मान्यता देता है, यानी कि सी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्या है कि 25 नंबर है, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? मुझे ऐसी सरकार जो एक से, तो आप लोग जानते ही है गठबंधन सरकार ना, गठबंधन सरकार मतलब जैसे हो गया एक अलग पार्टी है, दूसरा पार्टी है, वो भी कुछ वोट लाए, भी कुछ ले, दोनों मिलकर क्या किए, एक मिलीजुली सरकार बनाया, यानी कि उसको क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। 26 नंबर क्या है, हम लोग क्या कहते हैं उसको, मिलीजुली सरकार। ठीक है, 26 नंबर क्या है, कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? कि कौन सा, क्या बोल रहा है कि कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? तो इसका 26 का हो जाएगा सी, लोगों का सशक्तिकरण। ठीक है, सी नंबर इसका होगा। 27 नंबर क्या है, बोलीविया के जलयुद्ध किसके खिलाफ था? तो बोलीविया के जलयुद्ध जो था पानी के निजीकरण के खिलाफ। ठीक है, पानी के निजीकरण के खिलाफ जो बोलीविया के जलयुद्ध हुआ था, पानी के निजीकरण के खिलाफ। निजीकरण मतलब हो गया कि पानी को अपने अधीन कर रहा था, इसके कारण क्या हुआ था, वहाँ पर जल युद्ध हुआ था, बोलीविया के जल युद्ध। इसी ठीक है, 28 नंबर क्या है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार, यानी कि इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट 29 क्या है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका करता है कौन, न्यायपालिका करता है। ठीक है, 30 नंबर क्या है, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है वो 22 भाषा है। ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या है, 31 नंबर, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था? तो नेपाल में 2006 में आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य ही कारण था ये कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर, कि एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो उसके लिए क्या हो सकता है, अधिक बिजली प्राप्त करना। क्या अधिक बिजली, एक उद्योगपति के लिए बिजली जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो वह प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है, यानी कि ए 33 का है। 34 नंबर क्या है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो वह किस में आ जाएगा, 34 नंबर का वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, 34 का है। 35 नंबर क्या है, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस जीडीपी का जो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदा के निम्नलिखित क्या कार्य है? से मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा है, यहाँ पर मृदा नहीं है, इसमें मुद्रा है। मुद्रा का क्या कार्य है, यानी कि पैसे का क्या कार्य है? तो विनिमय भुगतान का माध्यम है, मूल्य का मापक है, विलोसत भुगतान का मान है, यानी कि डी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 37 नंबर है
कि आय और उपभोग का क्या अंतर कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, वो बचत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य क्या है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों का बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना। यानी कि इनमें से क्या होगा, सभी होगा, यानी कि डी इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, 39 नंबर क्या है, वो संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है, तो उसको क्या कहलाता है। तो 39 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ISO कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40 नंबर, यहाँ की शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। मतलब कुछ भी, मतलब कोई हम लोग शहद, यहाँ पर शहद खरीदते समय, ठीक है, शहद हो गया। ठीक है, शहद खरीदते समय हमें, शहद जो होता है पैकेट में या कुछ डिब्बे में आता है, शहद होता है, शहद को खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, वो एग मार्क का। ठीक है, किसका, एग मार्क का। ठीक है, निशान देखना चाहिए हम लोग को, एग मार्क का निशान देखना चाहिए, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर, देखिए 41 क्वेश्चन इसमें, वैश्वीकरण के से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। तो किसकी गति होती है, माल एवं सेवाएं। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या होता है, माल एवं सेवाओं की तीव्र गति है, निवेशी होती है, तकनीकी में तरक्की तीव्र गति होती है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा ना। यानी कि हम लोग सेट 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सोशल साइंस के, उसको हम लोग कर चुके हैं। आप लोग भी पढ़ लीजिए सारे के सारे, जिससे आप लोग को एग्जाम बहुत ही सामने है। इसको कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को कौन सा टॉपिक पर या कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।